हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम गौतम कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। तो गाइस, आज आप लोगों को हम बताएंगे जो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि टी रेशियोज का स्पेसिफिक एंगल के लिए जो वैल्यू होता है वो क्या क्या होता है, उसी को चार्ट बना के बताएंगे कि किस तरह से एकदम आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे उस पर बेस, जो आसानी से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकें। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको याद करेंगे, टेबल बनाएंगे और फिर एक्सरसाइज बनाएंगे। ओके, तो गाइज हम यहाँ पर देखते हैं टेबल फॉर टी रेशियोज। टेबल फॉर टी रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 और 90 डिग्री। इस एंगल पर हम देखेंगे कि टेबल किस तरह से हम आसानी से बना के याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे साइन थीटा का देखिए, साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हो गया पहला कॉलम में। फिर अब नेक्स्ट कॉलम में देखिए कि यहाँ पर हम एंगल लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये आपका टेबल हो गया। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि इसमें जो 1 2 3 4 5 एंगल्स हैं, स्पेसिफिक एंगल जिस पर निकालना है, तो इसमें हम मार्क 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 हो गया। और सब में क्या कीजिए कि 4 से डिवाइड कर दीजिए। और फिर अब सबका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। देखिए बड़ी आसानी से हो जाएगा, एक बार बस समझने में जो टाइम लग जाए फिर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो 0/4 0 हुआ, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। फिर 1/4 है तो 1 का 1 ही होता है और इसका स्क्वायर रूट 2, 4 का 2 हो गया। इसको कीजिएगा तो 1/√2 आ जाएगा। इसके बाद ये 3/4 है तो 3 का रूट 3 रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा। और ये कट के 1 का स्क्वायर रूट 1। तो गाइज हमने क्या देखा कि साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का रूट 3/2 और 90 का 1। ये निकाल के हम पिछली वीडियो में दिखाए थे प्रूफ करके। तो अगर पिछला नहीं आप देखे हैं तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जब गाइज एक का हम साइन थीटा का निकाल लिए ना, इसके बाद सब आसानी से हो जाएगा। कैसे? तो देखिए अब साइन थीटा का इधर से वैल्यू हो गया ना, तो कॉस थीटा का यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, उल्टा जो वैल्यू है सीधा पुट कर दीजिए। तो कॉस 0 1, फिर कॉस 30 रूट 3/2, कॉस 45 1/√2, फिर कॉस 60 में ये आ जाएगा 1/2 और कॉस 90 0। इस तरह से हम देखिए बड़ी आसानी से एक निकाले, फिर हम ये दूसरा भी बना लिए। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो टेन थीटा होता है। रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा यहाँ है, कॉस थीटा है, तो 0/1 0, फिर 1/2 और रूट 3/2। तो 1/2 और रूट 3/2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/√3। फिर 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 तो ये 1, रूट 3/2 और 1/2 तो ये आ जाएगा √3 और 1/0 नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। इसके बाद देखिए अब जानते हैं, बार बार हमने बताया है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है।
साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो सबका रेसिप्रोकल इसमें लिख दीजिए। तो 0 का रेसिप्रोकल यहां लिखेंगे तो फिर वो नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2 और 2 ये हो जाएगा 2/√3। फिर ये 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर अब सेक में कॉस का रेसिप्रोकल है तो ये 1 रहेगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल है इसलिए नॉट डिफाइंड। अब कॉट में 10 का रेसिप्रोकल तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और ये 0, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से केवल एक निकाले और सबको लिख लिए। तो गाइस हमने क्या देखा कि जब हम इसको एक तो प्रूफ करके बता दिए, फिर ये टेबल में किस तरह से आसानी से याद करना है ये हम बता दिए। तो आपको ये आसान बना दिया कि हम इसको याद कैसे करना है और फिर इसको किस तरह से एग्जाम्पल में यूज करना है इसके बेस पर। तो वो हम अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इसका यूज किस तरह से करेंगे। तो गाइस देखिए, अब जो टी रेशियोज हम लोग पढ़े थे और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था कि ये वैल्यू क्या क्या है स्पेसिफिक एंगल पर, उस दोनों को मिला के एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल लेट बी AB 5 सेंटीमीटर एंड AC भी 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। जैसे देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, इसको ए ले लिए। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AC भी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री। AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 90, तो ये हो गया हाइपोटेनस। ये एंगल है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ओके। तो देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर देखेंगे तो हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपको एक ही दिया हुआ है साइड AB और एक एंगल दिया हुआ है। तो देखिए तो अब हम जो अभी टेबल निकाले थे या जो हमने वैल्यू बताया है उसके बेस पर टी रेशियोज का हम क्या निकालेंगे, तो BC और AC निकालना है। तो ध्यान दीजिए BC ये बेस हो गया और AC हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस भी निकालना है और बेस भी निकालना है। तो पहले हमको हाइपोटेनस निकालना है और ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा के जगह 30 डिग्री और फिर क्या आ जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, इट मीन्स AB हाइपोटेनस AC, ओके। तो हमको AC निकालना है, साइन 30 का वैल्यू आप चार्ट में देखिए लिखा हुआ है 1/2 और AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC नहीं मालूम है, H1 है, ओके। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, H = 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया इसका हाइपोटेनस के लिए। इट मीन्स ये आ गया आपका AC। ये निकालना था, ये निकल गया। अब देखिए अब हमको बेस निकालना है, ठीक है, और हाइपोटेनस मिल गया तो कॉस थीटा निकाल दीजिए। कॉस 30 डिग्री ये होता है बेस BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो BC हमको नहीं पता है, B लिए हैं, और AC अब मालूम हो गया 10, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो अब ये क्या आ जाएगा, B/10। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2B = 10 √3। इसका मतलब क्या हो गया कि B =
10√3/2, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5√3 सेंटीमीटर ये आ गया। तो इस तरह से हम टी रेशियोज का एंगल के साथ रिलेशन वाला क्वेश्चन देख लेंगे, और फिर जो वैल्यू है उसके बेस पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन देंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।